नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे दीपावली और नरक चतुर्दशी की। जी हाँ, दीपावली के दिन ही संयोग बन रहा है नरक चतुर्दशी का, दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। तो ऐसे में किस प्रकार आप नरक चतुर्दशी और दीपावली की पूजा एक साथ कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, और इसी से जुड़ी हुई तमाम और जानकारियां आज के इस खास एपिसोड में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी। देखिए, दीपावली पर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीपक जलाइए, उसमें सरसों का तेल भरिए, तिल का तेल भरिए, घी भरिए, जैसा भी दीपक चाहिए जलाइए, लेकिन दीपक मिट्टी का होना चाहिए, तभी आपकी दीपावली पूर्ण होगी और लाभ होगा। बिजली के बल्ब जलाने से, बिजली की रोशनी करने से दीपावली पूरी नहीं होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दीपावली का पूर्ण आपको लाभ हो, तो आप मिट्टी के अधिक से अधिक दीपक जरूर जलाइएगा। तो ये एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है, इसे जरूर आजमाइएगा दीपावली के दिन और आपका भी लक बिल्कुल चमकेगा। फिलहाल गुड लक मंत्र के बाद अब आगे बढ़ते हैं और 24 अक्टूबर का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। दिनांक 24 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 5:27 तक। इसके बाद अमावस्या। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर के 2:42 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और गुड लक मंत्र भी आपको दे दिया है। दीपावली का खास मौका है और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस बार नरक चतुर्दशी और दीपावली एक साथ आ रहे हैं, तो किस तरीके से इसको समझे पंडित जी से आइए यहाँ पर जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी क्या होती है और दीपावली के दिन ही ये पड़ रही है, तो किस तरीके से दीपावली में पूजा अर्चना इस दौरान करनी है। नरक चतुर्दशी को आम बोलचाल की भाषा में हम छोटी दीपावली कहते हैं, और दीपावली तो खैर दीपावली होती ही है। तो छोटी दीपावली और मुख्य दीपावली इस बार एक ही दिन पड़ रही है। मामला आखिर क्या है? देखिए, इस बार नरक चतुर्दशी और दीपावली दोनों ही पर्व 24 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। क्यों ऐसा है? चतुर्दशी तिथि वास्तव में शुरू हो जाएगी पिछले दिन से ही, लेकिन दीपावली के दिन को शाम को 5:27 तक रहेगी, 24 तारीख को। चतुर्दशी तिथि मध्याह्न व्यापिनी ली जाती है, यानी जिस दिन दोपहर में चतुर्दशी होती है वो दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। 24 अक्टूबर को दोपहर के समय में चतुर्दशी होगी, 23 अक्टूबर को दोपहर के समय में त्रयोदशी रहेगी। इसीलिए 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 के पहले नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अमावस्या में रात का महत्व होता है, और अमावस्या जो मिलेगी 24 अक्टूबर की रात में मिलेगी। 25 तारीख को शाम को अमावस्या खत्म हो जाएगी, यानी 25 को रात को नहीं रहेगी ये। इसलिए 24 अक्टूबर को रात में दीपावली मनाई जाएगी। तो 24 अक्टूबर को शाम के पहले आप छोटी दीपावली मनाएंगे, नरक निवारण चतुर्दशी का पालन करेंगे,
और शाम को 5:27 के बाद तब मुहूर्त के हिसाब से आप दीपावली मनाएंगे और दीपावली का पालन करेंगे। तो नरक चतुर्दशी और दीपावली जो कि एक ही दिन पड़ रही है, पंडित जी ने यहाँ पर समझाया कि किस तरीके से आपको इस दौरान पूजा अर्चना करनी है और इसी पर हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन राशियों पर अब आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। पंडित जी। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग मेष वालों के लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति का लाभ होता दिख रहा है, हालांकि व्यस्तता इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। घर में आपके खुशियां आएंगी, आनंद और मंगल रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखेंगे। वाद विवाद से बचाव करेंगे। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसे के खर्चे इस समय आपको परेशान कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान आप कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है पंडित जी ने हमें बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए आज के पहले सवाल पर आ जाते हैं। देख लेते हैं आज का पहला ईमेल हम किसका लेने वाले हैं और क्या कुछ वो पंडित जी से जानना चाह रहे हैं। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो श्रीमती सुशीला जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 6 सितंबर 1990। जन्म का समय है 11:20 प्रातः। जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि बेटे का वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा और क्या बेटा भविष्य में विदेश जाकर के वहां पे काम कर पाएगा। सुशीला जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आपके पुत्र का वैवाहिक जीवन मध्यम दिखाई देता है। सप्तमेश अष्टम भाव में मंगल 8वें बैठा हुआ है। राशि आपके बेटे की मीन है। तो कुंडली में कुल मिला जुला के जो संभावनाएं बनती हैं वो ये है कि वैवाहिक जीवन आपके बेटे का एवरेज रहेगा, न बहुत अच्छा रहेगा न बहुत खराब रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से आपका बेटा विदेश जाएगा। 2023 के अप्रैल के बाद इनके विदेश जाने की संभावना बनती है। ये विदेश जाएंगे भी, विदेश में जाकर के लंबे समय तक नौकरी भी करेंगे। तो क्या उपाय करें कि आपका बेटा विदेश जा पाए, आपके बेटे का वैवाहिक जीवन बेहतर हो, भविष्य में सफलता मिल सके। उनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से उनको लाभ होगा। एक उनको पन्ना पहना दीजिए और दूसरा उनको बोलिए कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे
ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय वो लंबे समय तक करे तो वैवाहिक जीवन की मुश्किलें भी दूर होंगी और विदेश जाना, विदेश जाकर के काम करना इनके लिए आसान होगा। तो मध्य प्रदेश से सुशीला जी ने ये सवाल हमें भेजा था, उसका जवाब पंडित जी ने दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है वो अब सुलझ जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब नरक चतुर्दशी की, जो कि दीपावली के दिन ही पड़ रही है, यानी कि छोटी दीपावली और बड़ी दिवाली। इस बार दिवाली एक ही साथ है, तो किस प्रकार आप मनाएं इस पर्व को, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी जी देखिए, नरक चतुर्दशी का जो पर्व है या नरक चतुर्दशी की जो पूजा उपासना है या जो सौंदर्य बढ़ाने के लिए रूप चतुर्दशी के प्रयोग किए जाते हैं, ये 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 के पहले किए जाएंगे। नरक चतुर्दशी का पर्व 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 के पहले मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी पर एक विशेष दीपक जलाया जाता है, जिसको यम देवता के लिए दीपदान कहते हैं। इस बार ये दीपक आप 24 तारीख को शाम 5:27 के पहले जलाइएगा और बेहतर होगा कि दोपहर में दीपक जलाइएगा। घर के मुख्य द्वार के बाएं तरफ अनाज थोड़ा सा रखिएगा, थोड़ा सा गेहूं जमीन पर रखिएगा, उसका ढेर बनाइएगा, या थोड़ा सा धान का ढेर या जौ का ढेर बनाइएगा। उसके ऊपर सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाइएगा। दीपक की जो लौ है, दीपक की जो बाती है, उसका जो डायरेक्शन होगा, उसका जो मुख होगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दीपक जलाने के बाद वहां पर फूल और जल चढ़ा करके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाएगी। याद रखिए, यमराज की पूजा साल में विशेष मौकों पर होती है। वट सावित्री में होती है यम देवता की पूजा, नरक चतुर्दशी पर यम देवता की पूजा होती है और भाई दूज पर भी यम देवता की पूजा की जाती है। इसलिए आप यम देवता के लिए ये दीपक जलाएंगे। 24 अक्टूबर को दिन में कभी भी जला लें, शाम को 5:27 के पहले, और ये दीपक जला करके अपने लिए, परिवार के लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की और लंबे आयु की आपको प्रार्थना करनी होगी। तो नरक चतुर्दशी का जो पर्व है वो किस प्रकार आपको मनाना है, किस प्रकार पूजा आपको करनी है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दिन कैसे बीतने वाला है, आइए जान लेते हैं पंडित जी। जी कर्क राशि, छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। इस समय छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, संभावना बनती है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है।
संतान पक्ष की चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी ने हमें बता दिया है कि दिन कैसा बीतने वाला है और आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। फिलहाल आगे दीपावली और नरक चतुर्दशी की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। पंडित जी अगला प्रश्न हमें विशाल प्रधान जी ने लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 19 जुलाई 1994। जन्म का समय है सुबह लगभग 5:30। जन्म स्थान है मुंबई। ये पूछ रहे हैं कि मेरा करियर आने वाले समय में कैसा रहेगा, किस स्थान पर रहेगा, यानी कोलकाता में काम करूं या मुंबई में काम करूं, और भविष्य मेरा कैसा रहेगा। विशाल, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, यानी आपकी कुंडली में फिलहाल विवाह के योग चल रहे हैं और ज्योतिष के हिसाब से अगले साल के जनवरी से जून के समय में ही आपकी शादी निश्चित रूप से हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जन्म स्थान आपका मुंबई है। मुंबई से दूर रहना आपके लिए हमेशा फायदेमंद है। मुंबई से दूर रह करके नौकरी करेंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे। वैसे ज़्यादातर तरक्की की संभावनाएं आपके विवाह के उपरांत दिखाई देती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके दिन की बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। देश के कोने कोने से हमें आप लोगों के सवाल आते हैं और उम्मीद हम यही करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम इस कार्यक्रम के जरिए दे सके। इसी कड़ी में अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, सवाल लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं दीपावली पर, क्योंकि नरक चतुर्दशी का पर्व किस प्रकार मनाने हैं, किस प्रकार पूजा अर्चना करनी है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन दीपावली का पर्व किस तरीके से मनाएं, कैसे मनाएं, आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, दीपावली पर मुख्य रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहीं कहीं पर भारत के कुछ इलाकों में दीपावली को चूंकि महानिशा की रात कहते हैं, इसलिए इसमें माता काली की पूजा भी होती है। बहुत सारे जगहों पर दीपावली की रात को माता काली की उपासना भी की जाती है। दीपावली पर शाम के समय वृषभ लग्न में और मध्य रात्रि में सिंह लग्न में पूजा की जाती है, क्योंकि ये दोनों स्थिर लग्न हैं और जब इसमें पूजा होती है तो धन स्थायी रूप से बना रहता है। ठीक मध्य रात्रि में महानिशीत काल में विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर आप दीपावली पर कोई विशेष प्रयोग करना चाहते हैं तो वो आप महानिशीत काल में कर सकते हैं। जो लोग गृहस्थ लोग हैं वो शाम को वृषभ लग्न में महालक्ष्मी की पूजा करें। पहले भगवान गणेश की पूजा करें, इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करें और दीपों का पूजन करें। फिर पूरे घर में प्रकाश करके दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। प्रतिष्ठानों में जो लोग व्यापारी हैं, बड़े व्यापार करते हैं, बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, प्रतिष्ठान हैं, प्रतिष्ठानों में और व्यवसायी लोग सिंह लग्न में अपनी विशेष पूजा करेंगे जो मध्यरात्रि को होगी। तो वृषभ लग्न का, सिंह लग्न का समय क्या है, इस विषय पर आगे हम अपनी चर्चा बढ़ाते रहेंगे।
तो चलिए लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको दे रहे हैं दीपावली पर किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना करनी है। पंडित जी ने अभी आपको बता दिया है और कुछ खास प्रयोग भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगली 3 राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक है उनका ये दिन कैसा रहने वाला है। पंडित जी तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि सेहत की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। धन हानि से बचिए, पैसे का नुकसान ना हो इसका ध्यान रखिए और वाहन सावधानी से चलाइएगा, बेवजह चोट की चपेट में आ सकते हैं। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का आप दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में शुभ और मंगल कार्य इस समय हो सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। प्रियजनों से आपकी भेंट मुलाकात होगी और रिश्तों की जो समस्या है वो समस्या दूर होगी। क्या उपाय करेंगे? खाने पीने की चीज का दान कर दें किसी गरीब आदमी को तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है। आखिरी 3 राशियों के बारे में आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे और साथ ही साथ देंगे एक महा उपाय, लेकिन उससे पहले वक्त है आप लोगों के अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें जसबीर ने भेजा है, ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं मेल। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1993। जन्म का समय है शाम को 4:45। जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि मैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए नागरिकता के लिए अप्लाई किया हुआ हूं, तो मुझे परमानेंट रेजिडेंसी कब तक मिलेगी? मेरा विवाह कब होगा? पारिवारिक स्थिति मेरी कैसी रहेगी? जसबीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके परमानेंट रेजिडेंसी का समय चल रहा है अक्टूबर 22 से अक्टूबर 23 के बीच में आपको परमानेंट नागरिकता निश्चित रूप से मिल जाएगी। यानी आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। विवाह आपका 2023 के अंत में होना चाहिए, आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। हालांकि आपका विवाह 2020 में भी हो सकता था, लेकिन ज्यादा संभावना 2023 में दिखाई दे रही है। कुंडली को अच्छा बनाने के लिए, विवाह के लिए, करियर के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए क्या करेंगे? एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, आप नियमित रूप से अगर सूर्य को जल चढ़ा सकें तो उससे भी लाभ की संभावना आपके लिए बन जाएगी। तो चलिए, आप भी अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से अपने सवाल, आप हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल दीपावली से जुड़ा हुआ हम ले लेते हैं, क्योंकि दीपावली किस तरीके से मनानी है, नरक चतुर्दशी किस तरीके से मनानी है, ये हमने जान लिया है, लेकिन विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं इस दौरान। तो कौन सा है वो विशेष उपाय जो कि आप दीपावली पर कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी,
गुड न्यूज टुडे पर दीपावली के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपको बहुत सारे उपाय बता रहे हैं जो इस बार दीपावली पर आप करके अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा उपाय भी आपको बताते हैं जिसको करने से आपके धन की बाधाएं परमानेंटली दूर हो सकती हैं। पूजा के दौरान मां लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। एक मुखी दीपक मां लक्ष्मी को कमल के या गुलाब के फूल चढ़ाएं। साथ ही साथ सफेद मिठाई और इत्र भी अर्पित करेंगे। बगल में एक लोटे में पानी भर के भी रख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हर सफेद स्फटिक की माला पर एक विशेष मंत्र का जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मय अस्माकं दारिद्र नाशाय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं हौं श्रीं ओम। जब आप ये मंत्र जप करेंगे दीपावली पर शाम की पूजा में या दीपावली पर रात की पूजा में ये प्रयोग करेंगे तो पूजा आपकी सफल होगी और लक्ष्मी की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिए कि मंत्र जप करने के तुरंत बाद पानी नहीं छुएंगे। कम से कम 10 मिनट बाद जो लोटे में जल रखा है उसको आप ले लीजिएगा और लोटे के जल का छिड़काव पूरे घर में करिएगा। आपके घर में स्थायी संपत्ति का, परमानेंट धन का मामला बना रहेगा। तो दीपावली पर ये खास उपाय पंडित जी ने आपको बताया है और उम्मीद करते हैं कि उपाय को आप ज़रूर आजमाएंगे दीपावली के इस खास मौके पर। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर भी आप नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी इस समय हल होंगी। प्रॉपर्टी का आपको फायदा होगा। अगर आप कोशिश करके देखें तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार में विवादों से बचने की जरूरत है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से चावल का आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा और मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। मीन राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। प्रेम संबंधों की शुरुआत इस समय आपके जीवन में हो सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए इसी के साथ सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है। आप लोगों का भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है ये आपने जाना। अब आ जाते हैं इसी के साथ आज के आखिरी ईमेल पर। देख लेते हैं आखिरी जो सवाल आज का है हमें किसने भेजा है। पंडित जी आज का आखिरी प्रश्न हमें शैल कुमार सिंह जी ने लिखा है। जमशेदपुर झारखंड से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1987। जन्म का समय है 2:20 सवेरे और जन्म का स्थान है जमशेदपुर झारखंड।
ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह तय हो होकर बार बार कट जाता है, तो मेरे शादी होने की संभावना क्या है? मैं नौकरी में जाऊं या व्यवसाय करूं, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? शैल, आपकी कुंडली जो बनती है वो वृषभ लग्न की है, राशि आपकी मकर बनती है, महादशा राहु में चंद्रमा की चल रही है, तो आपकी शादी होने का बिल्कुल परफेक्ट समय है। जून 2023 के पूर्व आपका विवाह होना चाहिए, और विवाह के बाद आपके तरक्की करने की संभावनाएं अच्छी दिखाई देती हैं। तो उस दिशा में कोशिश की जा सकती है, उस दिशा में कोई समस्या नहीं है, आप आगे बढ़िए। और मैं आपको कहूंगा कि अभी शुरुआत में कुछ समय नौकरी करें, बाद में व्यवसाय में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। तो जमशेदपुर से ये दर्शक हमारे साथ थे जिन्होंने अपना सवाल हमें ईमेल में भेजा था, और उम्मीद करते हैं कि समाधान यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। तो इस समाधान को आप आजमाएंगे और आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो दीपावली और नरक चतुर्दशी के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं, और इसी बीच कुछ उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताए, और साथ ही साथ पूजा किस प्रकार करनी है ये भी हम जान रहे हैं। लेकिन इस बीच पंडित जी आपने जिक्र किया काली पूजा का भी, क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन यहाँ पर किया जाता है। तो काली पूजन को लेकर यहाँ पर जानना चाहूंगी कि कोई भी यहाँ पर काली पूजन कर सकता है और किस प्रकार से करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, वास्तव में कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर काली पूजन भी किया जाता है, और भारत के बहुत सारे इलाकों में, खासतौर से बंगाल के इलाके में, उड़ीसा के इलाके में, पूर्वी भारत में काफी ज्यादा माता काली की पूजा होती है दीपावली की मध्य रात्रि को। आप चाहें तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ माता काली की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति माता काली की पूजा साधारण तरीके से ही करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप तंत्र साधना करना चाहते हैं तो बिना किसी गुरु के, बिना किसी गाइड के निर्देशन के आप काली माता की तंत्र पूजा मत करिएगा। सामान्य पूजा दीपावली की रात पर काली माता की कोई भी कर सकता है और उससे आशीर्वाद पा सकता है। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अब जन्मदिन पर। 24 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन आता है उनके लिए उनका ये आने वाला साल कैसा बीतने वाला है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 24 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। इस साल अपने माता पिता का या अपने परिजनों का, परिवार के लोगों का जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, जन्मदिन के बारे में भी पंडित जी ने हमें बता दिया है, और इसके बाद आती है जिज्ञासा। जी हाँ, जिज्ञासा में हम एक सवाल पंडित जी से पूछते हैं जिसको लेकर हम असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूजन हमें रहता है। और आज का जो सवाल है दीपावली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दीपावली का खास मौका है, तो इस दौरान हम सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर ये भी सुना गया है कि लक्ष्मी जी की जो पूजा है वो कभी अकेले नहीं करनी चाहिए, साथ में करनी चाहिए किसी के से। तो इसके पीछे की वजह यहाँ पर जानना चाहेंगे, और क्या वाकई में ऐसा है? बिल्कुल, देखिए, लक्ष्मी जी की अकेले पूजा करने से अगर आपको धन मिल गया तो धन का अहंकार पैदा होगा, साथ ही साथ धन का सही प्रयोग भी नहीं होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि माता लक्ष्मी की पूजा की जाए भगवान विष्णु के साथ या भगवान गणेश के साथ की जाए। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन तो आ जाता है, लेकिन उसको आप काबू नहीं कर पाते, बौरा जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाता है, इसकी संभावना जरूर बन जाती है। तो जब आप गणेश जी की पूजा करें, जब आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, हमेशा यह ध्यान रखें कि उसका मुख्य नियम क्या है।
लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं होगी, उनके साथ भगवान गणेश या भगवान विष्णु की पूजा होना आवश्यक है। तो चलिए, हमने जान लिया है कि क्यों आखिरकार कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा यहाँ पर अकेले नहीं करनी चाहिए, जैसा कि पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब शुभ पहर पर आते हैं और देखते हैं 24 अक्टूबर यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। पंडित जी जी, बात करते हैं शुभ पहर की। 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6:55 से रात के 8:45 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा। इससे आपकी धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे इसको शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 24 अक्टूबर सोमवार को शाम को 6:55 से रात के 8:45 के बीच में। चलिए, शुभ पहर भी यहाँ पर आपने जान लिया है और शुभ पहर के बाद बारी आती है गुड लक राशि की। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वो राशि है जिसके बारे में पंडित जी हमें आज बताने जा रहे हैं। पंडित जी जी, हम आपको अलग अलग राशियों की शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि, टॉरस। ये बहुत मेहनती और बहुत साहसी राशि मानी जाती है। वृषभ वाले बड़े मेहनती और बड़े साहसी होते हैं और कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपनी मेहनत के दम पर, मेहनत के बल पर आगे बढ़ जाते हैं। जब भी आपको कमजोरी महसूस हो, जब भी आपको तनाव महसूस हो, आप शनि मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिएगा, शनि देव का ध्यान करना शुरू कर दीजिएगा, आपकी ये बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुड लक राशि के बाद अब आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो दीपावली का खास मौका है, तो इस दौरान कौन सा महा उपाय पंडित जी आज हमें बताने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं। देखिए, दीपावली पूजन के मुहूर्त की अगर हम बात करें तो पहला मुहूर्त है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय पूजा हो सकती है। रात को 10:30 से रात के 12 बजे तक पूजा हो सकती है। शाम को जो स्थिर लग्न होगा, वृषभ लग्न, उसका समय होगा शाम को 6:55 से रात के 8:45 तक। स्थिर वृषभ लग्न में पूजा हो सकती है। और जो बड़े पूजा हैं, बड़े अनुष्ठान हैं, प्रतिष्ठानों के, दुकानों के, शोरूमों के, उसके लिए पूजा की जाएगी सिंह लग्न में रात के 1:25 से 3:40 के स्थिति दिखाई देती है। इस समय में स्थिर लग्न में अगर पूजा की जाए तो निश्चित रूप से पूजा सफल होगी। अब इसके अलावा एक समय और है जब आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं, विशेष उपाय कर सकते हैं। वो समय है महानिशीत काल का समय और वो होगा रात को 11:39 से 12:30 के बीच में। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को दीपावली और नरक चतुर्दशी के बारे में बताने के लिए कि किस प्रकार वो पूजा कर सकते हैं दोनों ही की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी को हमारी तरफ से शुभ दीपावली।